बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। जिसकी भी हमने ये एक्स वाई और जी तीनों साइड्स की ट्राइंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो कौन सी एंगल होने चाहिए, वो कौन सी ट्राइंगल होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल होनी चाहिए जिसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होना चाहिए। और अगर हमारे पास एक एंगल दिया हो और साइड्स हमने एक साइड दी हो, एक ही एंगल दिया हो और एक ही साइड्स दी हो, तो हमने उसकी साइड्स फाइंड करनी है। उन्होंने एंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ साइड्स फाइंड करने के लिए किया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले तो सबसे पहले तो हमें ये फार्मूलाज का पता होना चाहिए। साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, टेन किसके इक्वल होता है। तो इसकी ट्रिक आप लोगों ने याद कर लेनी है। पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमने एक स्टेटमेंट याद रखनी है। और इसके साथ हमने एक टेबल 6.4 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को एक टेबल पढ़ा था, तो उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी किस तरह हम याद रख सकते हैं। तो इस वैल्यूज को भी हमने अच्छे से याद कर लेना है। अगर हम एक साइन थीटा की वैल्यू को याद कर लेंगे ना, फर्स्ट वाली 0 1/2 और 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे 1/2। दूसरे को हमने इसी का उल्ट करके इसको इस रूप में लिखना शुरू कर देना है। और टेन थीटा के लिए हमने साइन को कॉस पे डिवाइड कर देना है। तो ये टेबल छोटी सी ट्रिक बताई थी, आप उस टेबल को याद कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अगर इसी एंगल को लेके हम चलें तो इसके सामने हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हमने परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। और जो ये परपेंडिकुलर है इसके 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। और इस ट्राइंगल का नाम ए बी और सी। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, दो एंगल मालूम हो तो थर्ड एंगल हम मालूम कर सकते हैं। तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर दें तो ऐड करके 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा, वो 60 डिग्री होगा। वैसे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो हमने वो साइड लेनी है जो हमारे पास साइन लेंगे, टेन लेंगे या कॉस लेंगे, वो कौन सी लेंगे, तो वो कौन सी, एक परपेंडिकुलर या बेस लेंगे या बेस ओवर हाइपोटेनियस, दोनों में से कोई एक चीज़ हमने ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या हम करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में है। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में है, वो टेन में है। तो हम टेन को यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमने लिख लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा की। अब वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग देखनी है 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो एंगल होता है उसके साथ जो चीज़ होती है वो बेस होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गया इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्स। तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई। तो हम वाई पुट कर देंगे। ये हमने सिर्फ अभी नाम दिया, अब उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल में याद की हुई है, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है वो हम देख लेते हैं। तो जो टेन 30 डिग्री है, ये हमारे पास टेन है और ये 30 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। ये आप लोगों ने टेबल अच्छे से याद कर लेना है। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1/√3 इक्वल। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करनी है। ओवर y की वैल्यू क्या है, 4, वो हम पुट कर देंगे। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 1 और x मल्टीप्लाई √3। यहाँ पे देखा जाए तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये जो √3 है ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4/√3। तो ये हमारे पास
सेंटीमीटर में दी हुई थी ना, तो ये भी हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री को यूज करते हुए अब हमने ये एक वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू निकालनी। अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 4/√3। या तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे, या बेस ओवर हाइपोटेनियस ले लेंगे, या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम इसमें से दो चीज़ें यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, हाइपोटेनियस की हम निकाल लेंगे, या फिर बेस ओवर हाइपोटेनियस भी यूज कर सकते हैं, चाहे साइन थीटा को यूज कर लें चाहे कॉस थीटा को यूज कर लें। तो हम साइन थीटा को यूज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा को यूज करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा को यूज करेंगे तो साइन थीटा किसके होता है, सम पीपल है, पीपल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास साइन वैसे का वैसे ही आ गया, और एंगल हमने क्या लेना है, 30 डिग्री ले लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास एक्स, और हाइपोटेनियस क्या था, जी, तो हम एक्स ओवर जी लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे एक्स ओवर जी। अब हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया, और जी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो साइन 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास साइन है, और साइन 30 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 आता है, इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया वो क्या है, 4/√3। तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 4/√3 ओवर में जी लिख देंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, जी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये हमारे पास जी है तो जी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 4/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। यहाँ तक आ गया। जी को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 ज़ा 8/√3। तो ये हमारे पास जी जो है, जब हमें y सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो जी भी सेंटीमीटर में हम आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक जब भी हमारे पास एक साइड दी हो तो हमने दूसरी दो साइड्स फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि परपेंडिकुलर ओवर बेस को यूज करना है, तो वो tan के लिए है, साइन के लिए वो हम देख लेंगे। तो वो tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस था, उसका साइन 30 के डिग्री के अकॉर्डिंग हमने उसको अप्लाई किया, तो हमारा x का आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लें, तो चाहे अब हम साइन यूज कर लें या कॉज यूज कर लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यूज कर लें या बेस ओवर हाइपोटेनियस यूज कर लें, ये हमारी मर्जी, हम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो अब हम साइन थीटा को मैंने यूज किया था, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस था, उसकी वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास आंसर जो आ गया 8/√3 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई थी, और x और z की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसकी 4 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज हो आ गई हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये राइट ट्राइंगल दी हुई है, इसमें हमें x और z की वैल्यूज को फाइंड करना है, x और z की वैल्यू को फाइंड करना है, और हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है √3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखा जाए तो ये थीटा, ये हमारे पास एंगल है, और इसके सामने हमारे पास ये परपेंडिकुलर के सामने ये चीज़ हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये चीज़ जो है ये बेस है, जो एंगल है उसके साथ वाली चीज़ जो है वो बेस कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो अब हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ले लें या परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लें। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेंगे, तो बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यूज करेंगे यहाँ पे किसको, वो हम देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आता है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस किस में आ रहा है, tan में। तो हम tan को यूज करते हुए परपेंडिकुलर ओवर बेस ये फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले सबसे देख लेते हैं कि π/4 जो है वो किसके इक्वल होता है। π/4 को अगर हम लोगों ने करना है डिग्रीज में, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और 4 5 ज़ा
20। तो हमारे पास एंगल क्या आ जाता है 45 डिग्री। वैसे भी हमने टेबल में पहले पढ़ा हुआ है कि जो 45 डिग्री है और π/4 है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि 45 डिग्री π/4 दोनों आपस में इक्वल है। ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, ये डिग्री में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, tan को यूज करेंगे। tan थीटा, tan थीटा जो है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये हमने लगा लिया tan थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो क्या 45 डिग्री लिख लेंगे, π/4 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y, परपेंडिकुलर को लिख लेंगे y ओवर, और बेस हमारे पास क्या है x। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है √3। tan 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, tan 45 जो है वो टेबल में देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू देता है, ये tan है और ये हमारे पास 45 डिग्री है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1। तो tan 45 डिग्री क्या वैल्यू देता है 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3, ये हमारी दी हुई थी परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, और x जो है वो हमने फाइंड करना है, उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके बटे में क्या होगा 1। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 1 मल्टीप्लाई x और √3 मल्टीप्लाई 1। तो इसको क्या करेंगे, x वैसे का वैसे ही आ गया, और √3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसका आंसर भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने क्या करनी है, y की दी हुई थी, x की हमने फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करनी है z की फाइंड करनी है। तो tan थीटा को यूज करते हुए अभी हमने किया है, अभी हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या आई है अभी √3, ठीक है, x की वैल्यू √3 आई है। तो अब हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी यूज कर सकते हैं। पिछले सवाल में हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन को यूज किया था, सम पीपल हैव, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस के लिए यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। देखा जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, बेस हमारे पास क्या थी x ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था z। तो 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है, तो ये हमारे पास कॉस है और ये 45 डिग्री है। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 ओवर √2। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर √2 इक्वल x हमारे पास अभी हमने फाइंड किया वो क्या आ रहा है √3 हम लिख देंगे। तो x हमारे पास जो भी हमने फाइंड किया है वो क्या है √3 ओवर z, ठीक है। तो ये z जो है ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z को इसके साथ 1 के साथ और 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे z मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √2 आ गया, ठीक है। अब z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है z इक्वल टू, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो स्क्वायर रूट तो उसको स्क्वायर रूट इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नंबर जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6। तो z की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो साइड, एक साइड गिवन थी, हमने tan थीटा को और cos थीटा को यूज करते हुए अपनी दोनों दूसरी जो साइड्स हैं वो निकाल लेंगे। x साइड हमारे पास √3 सेंटीमीटर आई है और जो z साइड है वो हमारे पास √6 सेंटीमीटर आई है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास z साइड जो है एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया गया है। अब हमने दो साइड्स फाइंड करनी है, तो क्या चीज़ फाइंड करनी है x फाइंड करना है और हमने y फाइंड करना है, और z हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री का है और ये क्या है एंगल 90 डिग्री का है। तो ये 60 के सामने ये हमारे पास चीज़ जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस, और ये जो चीज़ बच जाती है परपेंडिकुलर के सामने इसको हम क्या नाम देते हैं हाइपोटेनियस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम हाइपोटेनियस को यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस दो में आता है, साइन में भी और कॉस में भी। तो हम दोनों में से किसी एक को यूज कर लेते हैं, चाहे साइन को यूज कर लो चाहे कॉस को यूज कर लो। तो हम क्या यूज करते हैं साइन को यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हम फार्मूला लगाते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम थीटा की जगह के क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y, और हाइपोटेनियस क्या है z। अब y की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है और z हमारे पास दिया वो वैल्यू पुट करेंगे, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखा जाए टेबल, तो साइन 60 डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है √3/2। तो हम साइन 60 डिग्री की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है √3/2 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है, और z की वैल्यू जो है वो 2 है, तो हम वो पुट कर देते हैं 2। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे y मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2√3। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे y इक्वल टू 2√3/2। अब ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ जाता है √3। और साथ में अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसका आंसर भी क्या लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट साइड निकालनी है, तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है √3। अब हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस को भी यूज कर सकते हैं, तो tan यूज करेंगे, और अगर बेस ओवर हाइपोटेनियस को यूज करेंगे तो तब हम cos यूज करेंगे। तो हम थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यूज करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, या tan थीटा लिखेंगे, तो tan को यूज करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 60 डिग्री आ जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास y था वो लिखेंगे, और बेस हमारे पास x था। y की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे, और tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। देखा जाए तो हमारे पास tan 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास tan है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आती है √3। तो हम tan 60 डिग्री की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे √3 इक्वल टू y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे √3/x, ठीक है। अब x जो है इसके बटे में समझ लें कि 1 है, कुछ ना हो तो 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x √3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ आ जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 ओवर ये √3 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा √3 और x, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास आंसर क्या देती है 1। तो हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक साइड दी हुई थी, तो हमने उस एंगल को और साइड्स को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को आंसर निकाल दिया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, और उसके साथ सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये गिवन है, एक राइट एंगल दी हुई है, इसमें एक एंगल 45 डिग्री का और दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें भी हमें एक साइड दी हुई है, दूसरी दो साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, तो इसके सामने ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर के सामने ये चीज़ हमारे पास हाइपोटेनियस, और जो एंगल होता है वो हमारे पास ये जो एंगल के साथ वाली चीज़ होती है वो बेस कहलाती है। यहाँ पे देखा जाए तो x और z हमने फाइंड करना है, x z ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, और y जो है वो हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan को यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x है, तो हम tan 45 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है वो पुट करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास x और बेस क्या है y है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है वो हम देख लेते हैं टेबल के अंदर। ये हमारे पास tan है और ये 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है 1, तो हम इसकी जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे, और x हमारे पास क्या है वो हमने फाइंड करना है, और y हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, या 4 सिर्फ लिख दो। तो 4 और इसके बटे में 1 है, कुछ भी ना हो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई है। अब हमने
इसकी दूसरी साइड फाइंड करनी है। उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, tan को यूज़ कर लिए, साइन को यूज़ कर लें या cos को यूज़ कर लें। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है, 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस कर लें या बेस ओवर हाइपोटेनियस कर लें, दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साइन के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव, और करली ब्राउन हेयर। कॉस के लिए बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम कॉस को यूज़ कर लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, वो पुट की। बेस हमारे पास y थी, वो लिखी। और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, z है, तो वो हम लिख देंगे, तो z लिख देंगे बटे में, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास z है। y की वैल्यू हमारे पास cos 45 डिग्री देखें तो ये हम टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे। तो cos जो है 45 डिग्री हमारे पास क्या आता है, 1/√2। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। y की वैल्यू हमने पहले दी हुई थी, वो पुट करेंगे, और z हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास z मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा, ठीक है। z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास वही एक आ जाता है वेरिएबल z, और 4 इंटू √2, तो ये हमारे पास z, और उसका आंसर लिख देंगे सेंटीमीटर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये जो हमें दी गई है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल एक एंगल दिया हुआ है और दो हमारे पास साइड्स दी गई हैं। तो हमने अननोन साइड फाइंड करने हैं और अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ये एंगल ए और एंगल सी दोनों हमें नामालूम है, सिर्फ ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, साथ वाली चीज़ बेस, और हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें दो साइड्स जब गिवन हो तो हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है दो साइड्स के स्क्वायर को सम कर दी, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। हमने वैसे फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है, बी साइड फाइंड करनी है, और एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है। एंगल ए और एंगल सी जो है वो हमने फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का है, ए साइड √3 और सी साइड जो √13 है। तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ए सी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी का स्क्वायर, और प्लस बेस क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, इन दोनों को सम कर देंगे स्क्वायर लेके, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बी, तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है √3, उसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, ये ए बी है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √13 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जब जजर के साथ कट जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 13 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी का स्क्वायर क्या आ गया। अब 13 और 13 को ऐड कर दे तो हमारे पास 16 आ जाता है, और बी स्क्वायर यहाँ पे देखा जाए तो 16 किस टेबल में पूरा आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 का स्क्वायर। तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जजर के साथ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाती है 4, और ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमने इसका आंसर भी क्या लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है। तो हमारे पास जो वन साइड है वो क्या आ गई है, बी जो है वो क्या आया है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक साइड की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। जब भी हमारे पास दो साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है, तो हमने पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, वो हमने फार्मूला लगा के तो बी साइड हाइपोटेनियस साइड जो थी वो फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे tan लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किस में आती थी, tan में आती थी। हमने देखना है कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों वैल्यू हैं, ये भी ले सकते हैं, बेस की भी अब आ गई है, ये भी ले सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि बेस हमारे पास जो आई है वो भी 4 सेंटीमीटर आ गई है, तो अब हम इसको भी ले सकते हैं। सॉरी, बेस कह रही हूँ, हाइपोटेनियस, बी की वैल्यू जो है हाइपोटेनियस है, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया, तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं। अगर हम साइन लेंगे तो हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं, √3/4, ठीक है। तो हम लेंगे साइन को यूज करें, साइन एंगल ए, ये हमारे पास थीटा को हमने एंगल ए लेना है, ठीक है। जो हमारे पास एंगल फाइंड हमने करना है ना वही लिख रहा है, वैसे तो हम थीटा लिखते हैं, थीटा नाम ने एंगल ए ये हमने फाइंड करना, तो वो हमने लिख दिया। साइन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन का क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेनियस क्या, बी, ए ओवर बी लिख देंगे। अब उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, साइन लिखेंगे एंगल ए की वैल्यू हमारे पास √3 है और बी की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, साइन इनवर्स निकालना है, तो ये एंगल ए जो हमने एंगल फाइंड करना वो तो वहीं का वही रहा, ये साइन जो इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, इनवर्स में, ये इस साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √3/4। इसको साइन इनवर्स जब हम कैलकुलेटर पे इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स √3/4 कैलकुलेटर पे हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू 25.64 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ए आ गया। हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं, एक साइड फाइंड किया वो 4 सेंटीमीटर आई और एंगल ए निकाल लिया वो 25.64 आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल ए हमारे पास आ गया और ट्राइंगल आ गई है और ये सी एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है वो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो तीनों एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। जो हमारे पास ट्राइंगल है उनके एंगल्स का सम करें तो वो हमारे पास 180 डिग्री जी। तो स्टूडेंट हमारे पास तीनों एंगल जो है उनका सम क्या है, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये देखें, ये हमारे पास 90 डिग्री की ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बनेंगे इस ट्राइंगल में, तो ये कुछ एंगल होगा कुछ एंगल ये, तो ये तीनों एंगल जो है वो मिलके 180 डिग्री का बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंगल ए एंगल बी हमारे पास फाइन है। एंगल ए जो हमने फाइंड किया है 25.64 डिग्री, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एंगल ए क्या है 25.64 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। अगर ये एंगल हमने फाइंड करना होगा तो इसको तो हम इसी साइड पे रखेंगे, एंगल सी को 180 डिग्री और ये 90 डिग्री साइड पे जाके माइनस हो गया और ये जमा का 25.64 है तो ये भी साइड पे जाके ये हो गया, ठीक है, 25.64 है। अगर एंगल सी फाइंड करना है तो 180 डिग्री सेम टू सेम आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 और 20 हमारे पास कितने होते हैं, 190। तो 90 को और 25.64 को अगर हम ऐड कर दे, सेम लामते हैं तो ऐड करेंगे 115.64 डिग्री आ गएगा। अब हमने क्या करना है, 180 में से 115 को माइनस कर देना और 0.64, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल सी जो है 180 में से हम कैलकुलेटर पे माइनस कर देंगे 115.64, तो हमारे पास आ जाएगा 64.36 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। अब ये 64, 25.64 और 64.36
तो एक एंगल सी ये आया, इस एंगल सी को यहाँ पे पुट करें तो ये तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री बन जाएगा। 25.64 प्लस 90 और एंगल सी 64.36 है। इन तीनों को सम करके देखेंगे तो हमारे पास एंगल जो है 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दिया हुआ है जिसमें दो साइड्स दी गई हैं ए और सी की, और बी हाइपोटेनियस जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल बुक में बना हुआ है, तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल हमने दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे फाइंड फिर क्या करना है, बी साइड फाइंड करनी है, एंगल ए ये फाइंड करना है और एंगल सी जो है वो फाइंड करना है। ये हमने तीन चीज़ फाइंड करनी है। इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे। तो साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। अगर ये हम थीटा अकॉर्डिंग ले लें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये जो टेढ़ी लाइन होती है ये हाइपोटेनियस की इक्वल होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर ले लेंगे, बी सी की वैल्यू क्या है 4, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, सी जो है वो 4 का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर लेने से बी स्क्वायर ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेने से 16 प्लस 4 का स्क्वायर लेने से 16 और 16 ऐड होकर क्या आ जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर देगा 32 देगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 32 के हम तर्जी कर लेते हैं। 32 2 1 4 2 2 6 जार 12 2 8 जार 16 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 1 जार 2। पेयर बनाए तो 2 का स्क्वायर और 2, हम इसको लिख सकेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो सबका क्या हमने ले लेना स्क्वायर रूट ले लेना, बी का स्क्वायर जो है बी के साथ स्क्वायर जो है बी का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी आ गया। इस साइड पे भी 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाते तो 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 यही चीज़ बच जाती है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। तो ये भी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास शुरू में क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में दिया होगा तो हमने इसको भी क्या लेना है सेंटीमीटर में ले लेना है। तो ये हमारे पास बी साइड जो है वो क्या आ गई है 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। इसी तरह अब हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए अब बी की वैल्यू क्या आ गई 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 आ गई। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं। तीनों साइड जब आ जाए हमारे पास तो हम किसी भी साइड को यूज़ करके परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन यूज़ कर ले, साइन कर लें या कॉस कर लें, कुछ भी यूज़ करके हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं साइन को ही ले लेती हूँ। साइन को पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया, अब मैं कॉस को ले लेती हूँ। तो कॉस में हमारे पास क्या आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ अब। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन थी, एक साइड हमने फाइंड कर लिया हाइपोटेनियस की 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, पहले मैंने साइन को यूज़ किया तो अब मैं कॉस को यूज़ कर लेती हूँ। तो कॉस एंगल ए, एंगल ए को यूज़ करूँगी तो कॉस को यूज़ करूँगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसी को लेके यूज़ कर रही हूँ ना, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है C4, बेस की वैल्यू क्या है 4 ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है
4√2, 4√2। तो जब हमने कॉज एंगल ए फाइंड करना है 4/4√2 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 के साथ क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जब 4 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है, 1/√2 और कॉज एंगल ए रह गया। जब हमने एंगल ए निकालना है तो एंगल ए यहीं पे रहा, तो इस साइड पे कॉज जाके क्या हो जाएगा, कॉज इन्वर्स हो जाएगा 1/√2। जब हम कॉज इन्वर्स 1/√2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखा जाए तो कॉज 1/√2 कहाँ पे दे रही है, तो ये कॉज और ये 1/√2 किस कहाँ पे एंगल, किस एंगल पे वैल्यू देगी, 45 डिग्री पे। तो हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास एंगल आया है वो 45 डिग्री। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर पे निकालोगे ना कॉस इनवर्स 1/√2, तो ये हमारे पास एंगल जो है वो 45 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, जब ये हमारे पास एंगल आ गया 45 डिग्री का, एक साइड हमने फाइंड की, फिर उस साइड जब आ गई तो हमने एंगल फाइंड कर लिया। कुछ भी ले सकते हैं, साइन भी ले लें, कॉस ले लें, कोई भी ले लें। आपका एक एंगल आ गया। अब आपने पढ़ा है कि जो तीनों एंगल होते हैं वो हमारे पास 180 डिग्री के होते हैं, तो हम लिखें, अब हमारे पास एंगल ए आ गया, अब हमने एंगल सी फाइंड करना है। ये दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमने एंगल फाइंड करना है, और तीनों का एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे, तो जो हमारे पास एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। जब तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो एंगल ए जो है वो हमारे पास क्या है, 45 डिग्री, वो हम पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी जो है वो हमारे पास क्या था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था बी पे, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे एंगल बी की जगह पे 90 डिग्री, प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है तो वो हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो ये इसी साइड पे रहा, तो ये दोनों इस साइड पे आकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। जब हम 180 डिग्री में से 135 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल सी आ गया। अब तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि 45 डिग्री 45 डिग्री, सी की जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे, तीनों को सम कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आई है तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।